हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी लोगों का सिविल मंत्रा में स्वागत करता हूं। और आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो हम लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल इस सेमेस्टर में सेवन्थ सेमेस्टर में है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो हम लोग पहले यूनिट से स्टार्ट करेंगे। मीन्स पहला यूनिट हम लोगों का है डिमांड एंड ट्रांसमिशन ऑफ वाटर। ठीक, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहला यूनिट है और पहले यूनिट से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग को। और ये सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए है और ये रिवीजन है। जैसा कि हमने पिछले सेमेस्टर में आप लोगों को रिवीजन दिलाया था, सेम उसी तरीके से चलेगा। ये भी मुश्किल से आपका मैक्सिमम यदि बहुत गया तो 10 से 12 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पूरा प्रिसाइज वे में और काफ़ी अच्छे तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गया कि हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ने का जो रीज़न है, जो कारण है, वो ये है कि आपको इंश्योर करा देना है। ठीक, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का मेन मुख्य रूप से काम ये है कि आपका जो भी सोशल है, सोसाइटी है, सोसाइटी में डेवलपमेंट किस प्रकार से आप करेंगे, पानी को लेकर के, वाटर को लेकर के। ठीक, जितना आपके पास वाटर रिसोर्स अवेलेबल है उसको किस प्रकार से आप प्रोवाइड करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। और एयर रिसोर्स को, ठीक, जैसा कि आप लोग इस समय देख पा रहे होंगे कि कुछ कुछ सिटीज़ में एयर पोल्यूशन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। तो इन सभी को सस्टेनेबल और अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। और जो हम लोगों का पहला चैप्टर है, ये चैप्टर आपका है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग से। मीन्स आप कह सकते हैं कि वाटर डिमांड की कहानी है। ठीक, और पहले चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जैसे कि आप कोई एक सिटी है या फिर कोई कम्युनिटी है, उसमें आपको वाटर का सप्लाई करना है। ठीक, तो आपका क्या किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, आप कैसे उसको करेंगे। ठीक, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे। ठीक, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अपना काम ही वही है कि पॉल्यूशन को, ठीक, और डिग्रेडेशन को आप मिनिमाइज कर सकें, आपको मैनेजमेंट करना है इस तरीके से। तो बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले यूनिट में हम लोग क्या सीखेंगे। सबसे पहली बात, पहले यूनिट में हम लोग जानेंगे कि ड्यूटी ऑफ इंजीनियर, ठीक, इन डिजाइनिंग ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। मीन्स आप जैसे कि एक इंजीनियर हैं, ठीक, और सपोज कर लीजिए कि आप एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट जॉब पा जाते हैं, पीडब्ल्यूडी या फिर किसी और में, म्यूनसिपल डिपार्टमेंट में। तो आप किस प्रकार से, या फिर आप कह सकते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपकी जॉब है, तो आप किस प्रकार से वाटर सप्लाई करेंगे। ठीक, डिजाइनिंग आपकी क्या होगी, वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक, किसी कम्युनिटी में, जैसे एक आपकी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उस सोसाइटी में आप कैसे वाटर को सप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा देखिए, आपका काम ये है, ठीक, पहला इस यूनिट में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ड्यूटी ऑफ इंजीनियर। ठीक, ड्यूटी की इंजीनियर क्या होगी, ठीक, वाटर सप्लाई स्कीम को लेकर के। और दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि जो अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, ठीक, मीन्स हम लोगों के पास सभी रिसोर्स से मिला करके कितना वाटर अवेलेबल है और कितना वाटर की डिमांड है। ठीक, मीन्स वाटर डिमांड हम लोगों के पास, हम लोगों को कितना है, कितना किसी कम्युनिटी में चाहिए या फिर किसी दूसरे वर्क के लिए चाहिए, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट में इरिगेशन के लिए हो गया, मीन्स एग्रीकल्चरल फील्ड में या फिर किसी और फील्ड में। तो इस वाले यूनिट में हम लोग इवेल्युएट करेंगे अमाउंट ऑफ वाटर और अमाउंट ऑफ वाटर डिमांड। कितना पानी है ये पता करेंगे और कितने पानी की ज़रूरत है इसको भी पता करेंगे। ठीक, पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वाटर डिमांड की, ठीक, कि कितना वाटर डिमांड, कितने वाटर की डिमांड है। फिर इसके बाद हम लोग सोर्स को फाइंड करेंगे। मीन्स सोर्स ये होगा कि आप पानी को रिवर से ले रहे हैं या फिर ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं या फिर कहाँ से, क्या अपने पास सोर्स होगा। ठीक, ताकि डिमांड जो है फुलफिल हो जाए। और इसके बाद अपना अगला काम जो आएगा ये है डिजाइन वाटर सप्लाई स्कीम। ठीक, तो जो वाटर सप्लाई स्कीम है इसको डिजाइन करेंगे
और इस्टीमेट करेंगे कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन को ये वाटर आपको सप्लाई करना है। तो बेसिकली हमने यूनिट 1 का आपको ओवरव्यू दे दिया कि यूनिट 1 में हम लोग ये करने वाले हैं, और ट्रांसमिशन भी करेंगे हम लोग, क्योंकि यूनिट 1 जो है ये है डिमांड एंड ट्रांसमिशन ऑफ वाटर। तो इतनी चीज़ों को हम यूनिट 1 में करेंगे, और जहाँ तक हमें उम्मीद है कि यूनिट 1 आपका पार्ट 3 तक जाएगा, पार्ट 3, 4, हाँ, क्योंकि पेपर का डेट आप लोगों का आ चुका है, तो जल्द से जल्द हम भी इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अब आते हैं हम लोग मुद्दे पे। पहला टॉपिक है वाटर डिमांड। ठीक, तो देखिए वाटर डिमांड, क्यों वाटर डिमांड की हम लोगों को ज़रूरत पड़ गई। ठीक, वाटर डिमांड क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए वाटर डिमांड जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, क्योंकि आपको जब तक डिमांड पता नहीं चलेगा, ठीक, उस जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे वाटर सप्लाई स्कीम की। तो सबसे पहले आपको वाटर डिमांड पता करना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर है प्लानिंग और डिजाइनिंग के लिए। और देखिए आपको एक बात सुन करके बहुत ही आश्चर्य होगा, विश्वास नहीं होगा कि जो टोटल वाटर है, ठीक, टोटल वाटर जो अवेलेबल है, टोटल वाटर जो अवेलेबल है, ठीक, इसका मोर देन 80%, ठीक, मोर देन 80% हम लोग एग्रीकल्चर वाले सेक्टर में यूज कर लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग यूज कर लेते हैं, मीन्स 80% से ज़्यादा पानी तो आपका एग्रीकल्चर में ही खर्च हो गया। ठीक, अब बाकिया जो रेस्ट आपका पानी बच जाता है, रेस्ट अमाउंट जो है, ठीक, रेस्ट अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ी सी हैंड राइटिंग ख़राब जा सकती है, तो उसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बाकी आप यदि नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि आपकी हैंड राइटिंग ख़राब है तो हम पूरा टाइप करवा लेंगे। ओके, तो जो रेस्ट अमाउंट आपका है वाटर का, वो कहाँ कहाँ, ठीक, यूज होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि डोमेस्टिक, ठीक, डोमेस्टिक की कहानी ये है कि घरों वरों में यूज हो गया, ठीक, खाने पीने नहाने के लिए। और दूसरे चीज़ में आपका इंडस्ट्रियल एरिया में यूज हो गया, ठीक, इंडस्ट्रियल एरिया में आप यूज कर दिए। तीसरा कुछ अदर्स, किसी दूसरे जगह पे आप लोग यूज कर दिए, ठीक, सम अदर्स डिमांड्स आप कह सकते हैं। सम अदर डिमांड्स, तो देखिए ये बेसिकली है आपका डिमांड। जैसे अब हम लोग नॉर्मल चलते हैं एक सिटी के लिए, तो एक सिटी की हम लोग डिमांड कैसे निकालेंगे, ठीक, तो उसके लिए हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं। जैसे सपोज करिए, ठीक, कि पूरे एक साल में, जैसे कोई एक आपका ये सपोज कर लीजिए ये आपकी एक सिटी है, ठीक, जैसे मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, ठीक, तो आप लोग अपने श्रद्धा अनुसार किसी भी सिटी को चूज कर सकते हैं। तो जैसे एक ये सिटी हो गई आपकी, तो आप लोग इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि पूरे इस साल में, ठीक, पूरा ओवरऑल एनुअल ड्राफ्ट कितना है। एनुअल ड्राफ्ट मतलब कितना वाटर यूज हुआ है, ठीक। तो यदि इसको आप लिखना चाहें, ठीक, तो जैसे आप लिख सकते हैं एनुअल ड्राफ्ट। तो सपोज कर लीजिए कि एनुअल ड्राफ्ट आपका जो गया, ठीक, ये भी चला गया, ठीक। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ठीक, ये भी बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क वाली कहानी है। तो आप लोग कुछ करेंगे नहीं, आजकल तो सब कुछ वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप लोग इसका डेटा निकाल सकते हैं। आप लोग इस चीज़ का डेटा निकाल सकते हैं। तो ये एनुअल ड्राफ्ट है। एनुअल ड्राफ्ट का मतलब पूरे साल 365 दिन में आपका मान के चलिए ये भी वाटर यूज हुआ है, ठीक, भी वाटर की डिमांड थी। तो यदि आप इस चीज़ को थोड़ा और देखना चाहें, जैसे आपसे कोई पूछे, ठीक, या फिर हमें पूछ लें कि एनुअल एवरेज डेली डिमांड क्या है, ठीक, या फिर डेली ड्राफ्ट क्या रही होगी पिछले साल की, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक साल में 365 दिन होते हैं, यदि लीप ईयर हो गया तो 366 दिन हो गया। तो एवरेज रख के चलते हैं हम लोग 365 को, ठीक।
तो ये चीज़ आपका आ गया एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट, मीन्स टोटल वैल्यूम आपको पता है, टोटल कितना ड्राफ्ट है ये आपको पता है, कितने वाटर की ज़रूरत, कितने वाटर की रिक्वायर्ड थी। यदि आप एनुअल एवरेज डेली निकालना चाह रहे हैं तो 365 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट। ठीक, और यदि आपको एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली ड्राफ्ट निकालना हो, मीन्स जैसे कहने का मतलब ये है कि एक आदमी, ठीक, डेली मीन्स पर डे कितना वाटर को कंज्यूम कर जा रहा है, कितना उसकी डिमांड है। तो आपको सिटी की पॉपुलेशन पता ही है, ठीक, इसका पॉपुलेशन तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक, डेटा तो साइड से आप निकाल लेंगे कि हाँ इतनी इस सिटी की पॉपुलेशन है और इतना वाटर पूरा एक साल में यूज हुआ है। तो पर कैपिटा यदि आप डिमांड निकालना चाहें, एवरेज एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली ड्राफ्ट। ड्राफ्ट और डिमांड दोनों सेम चीज़ है, तो इसको आप लोग लेकर के कंफ्यूज ना होइए। तो जैसे कि आपने डेली निकाल लिया था, ठीक, डेली का जो ड्राफ्ट था, जो डेली का डिमांड है वो भी डिवाइडेड बाई 365 है, और जो एनुअल का ड्राफ्ट है ये भी है। तो अब पर पर्सन की बात है, पर कैपिटा का मतलब होता है पर पर्सन, पर हेड। ठीक, पर हेड कितना है, तो ये आपका हो गया भी 365, ये आपका पूरा डेली का आ गया। और आप इस चीज़ को पॉपुलेशन से यदि डिवाइड कर देंगे, ठीक, पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर देंगे जो पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम में है, ठीक, तो आपको ये चीज़ निकल के चला आएगा एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली ड्राफ्ट। ठीक, तो ये तो सिंपल सी कहानी हो गई कि ऐसे हम लोग डेली ड्राफ्ट निकालते हैं। ठीक, एनुअल ड्राफ्ट, एनुअल एवरेज डेली ड्राफ्ट और एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली ड्राफ्ट। और अब हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक ये है कि डिमांड कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसा डिमांड हो सकता है। तो हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड को आगे पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए जो है वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, इसमें सबसे पहले है आपके पास डोमेस्टिक वाटर डिमांड। डोमेस्टिक वाटर डिमांड का मतलब ये है कि जैसे कोई प्राइवेट बिल्डिंग हो गई, ठीक, प्राइवेट बिल्डिंग हो गई या फिर आपका घर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक, वहाँ पर आप जो वाटर यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, मीन्स पीने के लिए। दूसरा आप वाटर को यूज कर रहे हैं कुकिंग के लिए, ठीक, और तीसरा है बाथिंग गार्डनिंग, ठीक, बाथिंग गार्डनिंग और एक्सेट्रा। तो ये सब मतलब कि क्या है कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, गार्डनिंग के लिए जितनी पानी की ज़रूरत है, जो डिमांड है, जो ड्राफ्ट है, ये आपका पूरा ड्राफ्ट, पूरा डिमांड डोमेस्टिक वाटर डिमांड में आ जाता है। ये आपका डोमेस्टिक वाटर डिमांड में आ जाता है। और देखिए ये जो है ये वेरी करता है लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर लिविंग कंडीशन के हिसाब से। जैसे मीन्स ये आपका जो है वेरी कर जाता है। वेरी कैसे करता है, लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड। जैसे एग्जांपल में आप लेना चाहें, जैसे आप किसी ऐसे जगह चले जाइए जो लॉज हो, ठीक, जहाँ पे स्पेशली इंजीनियर रहते हों, तो देखेंगे वो लोग 4 दिन 5 दिन पे एक बार नहाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब 4 दिन 5 दिन पे एक बार बात लेंगे तो ड्राफ्ट कम होगा, डिमांड कम होगा। और आप कहीं ऐसे जगह चले जाइए, ठीक, जहाँ वो लोग बहुत ही ज़्यादा पानी को यूज करते हैं, मीन्स ज़्यादा पैसे वाले हैं, ठीक, उनका स्टैंडर्ड अलग है। ठीक, यदि आप हॉस्टल में चले जाते हैं, वो भी स्पेशली इंजीनियरिंग वाले हॉस्टल में चले जाते हैं, तो यहाँ का भी थोड़ा उनके रिस्पेक्ट में, उनकी तुलना में थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इंजीनियर्स जल्दी ना तो नहाते हैं, ना ही जल्दी कपड़ा वपड़ा साफ़ करते हैं। तो ये तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट की कहानी है। हो सकता है उनके घर वालों की कहानी अलग हो, और होता भी है। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि लिविंग कंडीशन और लिविंग स्टैंडर्ड पे ये आपका डिमांड घट बढ़ सकता है। यदि आपका हाई स्टैंडर्ड है,
आप ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो डिमांड ऑब्वियस, एकदम ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होगा। यदि थोड़ा सा लोअर स्टैंडर्ड है तो थोड़ा सा कम होगा। और देखिए, जो डोमेस्टिक में वाटर यूज होता है, ठीक, जो डोमेस्टिक है ये 50 to 60%, ठीक, 50 to 60% है टोटल वाटर कंजप्शन का। टोटल वाटर कंजप्शन की बात हो रही है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। वहाँ जो हमने एग्रीकल्चर वाले की बात की थी, वहाँ टोटल जो वाटर आपके पास था, ठीक, जो टोटल वाटर था इसकी बात है। और यहाँ स्पेशली जो बातचीत हो रही है, ठीक, जो डोमेस्टिक वाटर डिमांड है, कंजप्शन मीन्स जो आप लोग यूज कर रहे हैं, जैसे डोमेस्टिक में आपने यूज कर डाला, इंडस्ट्रियल में यूज कर डाला, इंस्टीट्यूट में यूज कर डाला, ठीक, और आप हो सकता है कि पब्लिक यूज के लिए यूज कर डालें। तो इन सभी का यदि आप देखना चाहेंगे तो उन जैसे सबको एडअप कर दिए, सबको समअप कर दिए, तो 50 to 60% निकल के ये चला आता है। और यदि आप IS कोड की माने, ठीक, जो आपका IS कोड जो बोलता है इंडियन स्टैंडर्ड, तो IS कोड आपका बोलता है कि 135 to 225, ठीक, LPCD वाटर का डिमांड है, मीन्स लीटर पर कैपिटा पर डे, ठीक, हमने पीछे आपको बता दिया। लीटर पर कैपिटा पर डे मीन्स एक एवरेज आदमी एक दिन में 135 से 225 लीटर को यूज कर डालता है। खाने, नहाने, धोने, पीने, जो भी फलान ढिमकान है, जो भी एक्टिविटी करता है, वो 135 से 225 लीटर पानी यूज कर डालता है एवरेज। ये अपने इंडिया की कंडीशन है, भारत की कहानी है। और दूसरा जो डिमांड है, दूसरा डिमांड है आपके पास इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड। तो इंडस्ट्रियल से आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि ये इंडस्ट्री की कहानी है। तो इंडस्ट्री में जो वाटर आपका यूज हो जाता है, ये 50 से, ठीक, 450 LPCD यूज हो जाता है, ठीक, लीटर पर कैपिटा पर डे। ये भी अकॉर्डिंग टू IS कोड है। इंडस्ट्री, अब देखिए कुछ कुछ इंडस्ट्री में इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करेगा। जैसे शुगर की इंडस्ट्री है, वहाँ कुछ और डिमांड होगा। पल्प एंड पेपर की इंडस्ट्री है, वहाँ ज़्यादा वाटर डिमांड होगा, ठीक। और मेडिसिन की इंडस्ट्री है, वहाँ पे डिमांड कुछ अलग होगा। तो कई प्रकार की इंडस्ट्री है, उस हिसाब से 50 लीटर से 450 लीटर पर कैपिटा पर डे वेरी कर जाता है ये आपका वाटर। और तीसरा तरीके का जो आपका डिमांड आ जाता है, ये है आपका इंस्टीट्यूशनल डिमांड। इंस्टीट्यूशनल डिमांड में आपके स्कूल आ गए, ठीक, सॉरी, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, ठीक, और ऑफिसेस हो गए, ऑफिस जो भी हो गई। इसके बाद आपके होटल्स आ गए इसी में। तो यहाँ की जो डिमांड है, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा, ये आपका डिमांड निकल करके आ जाता है 20 to 50, ठीक, लीटर पर कैपिटा पर डे। देखिए, ये जो हम आपको बता रहे हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, ये कई बार क्वेश्चन AKTU में आ चुका है। अब प्रोबेबिलिटी है कि इस बार भी AKTU में क्वेश्चंस आए। और ये जो हम आपको वैल्यू बता रहे हैं, ये सभी वैल्यू स्टैंडर्ड हैं। यदि आप लोग इस समय 3rd ईयर में, हो सकता है आप लोग अगली बार गेट लिखें, आफ्टर फाइनल ईयर आप लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखें, या फिर और कोई टेक्निकल के एग्ज़ाम लिखें सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो इन सभी वैल्यू की महत्व है, क्योंकि ये अथेंटिक वैल्यू हम बता रहे हैं, क्योंकि ये IS कोड की कहानी है। तो हूबहू सेम क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी फिलहाल आप लोग फोकस करिए सेमेस्टर एग्जाम पे। अगले टाइप का जो डिमांड है, ये है आपका डिमांड फॉर पब्लिक यूज, ठीक। पब्लिक यूज का मतलब ये हो गया, जैसे पार्क हो गया, ठीक, और आपका हो गया वॉशिंग ऑफ रोड, वॉशिंग ऑफ रोड्स, और आप का गार्डनिंग हो गया, एक्सेट्रा में आपका जो जिस जगह पे ये आपका वाटर यूज हो जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग बोल डालते हैं भाई डिमांड फॉर पब्लिक यूज। पार्क तो आप लोग जाते ही होंगे,
क्योंकि जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि आप सभी लोग थर्ड ईयर में हैं, तो आप लोगों के पास भी बाबू सोना होंगी ही होंगी, तो लेकर के ज़रूर ही जाते होंगे, और नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग सिविल इंजीनियर हैं, चलता है। छोड़िए, अच्छा उसे हम लोग आते हैं आपके अगले डिमांड पे। और ओके, अगले डिमांड से पहले कितना वाटर का डिमांड मतलब हो जाता है, तो ये आपका है 5 to 6% ऑफ टोटल डिमांड। टोटल डिमांड का ये 5 से 6% की कहानी है। यदि और इसको प्रिसाइजली हम बोलना चाहें तो ये 10 to 20 लीटर पर कैपिटा पर डे की कहानी है। LPCD, ओके, LPCD। और लास्ट वाला जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है, और इस डिमांड को बोलते हैं फायर डिमांड। आई थिंक ये वाला 5वें नंबर का डिमांड है, ठीक। फायर डिमांड, फायर डिमांड की कहानी ये है, जैसे आग वाग लग गई तो उसके लिए भी आपके पास वाटर होने चाहिए ताकि आप आग को बुझा सकें। यदि एक स्टैंडर्ड डेटा है IS कोड का, यदि आपके सिटी की पॉपुलेशन जो है 50 लाख है, ठीक, सिटी की जो पॉपुलेशन है 50 लाख है, तो आप 1 लीटर 1 LPCD का डिमांड लेकर के चल सकते हैं। LPCD का, ठीक। जैसे जो सिटी है, सिटी की पॉपुलेशन 50 लाख तक है, तो आप 1 लीटर पर कैपिटा पर डे का डिमांड मान सकते हैं, ठीक। और ये इतना पानी हमेशा स्टोर करके रखा जाता है, ठीक, स्टोरेज रिजर्वायर में, ठीक, रिजर्वायर। तो इतना पानी आपको मीन्स 1 लीटर पर कैपिटा पर डे के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन है, ठीक, इस तरीके का आप लोग पानी स्टोर करके रिजर्वायर में सदैव रखेंगे, ताकि यदि आग लग गई, ठीक, तो आग को बुझाया जा सके। और देखिए कुछ और जो इम्पोर्टेंट्स इसमें पॉइंट हैं, जैसे वाटर हाइड्रेंट आप लोग जानते होंगे, ठीक। तो वाटर हाइड्रेंट जो है, ठीक, उसके पास 10 से 15 मीटर का वाटर हेड होना चाहिए आपके पास, ठीक, 10 से 15 मीटर का वाटर हेड होना चाहिए, वाटर हेड। यदि आप इस चीज़ को थोड़ा दूसरे लैंग्वेज में बोलना चाहें, ठीक, तो आपके पास 100 to 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का प्रेशर होना चाहिए, ठीक, ताकि 10 से 15 मीटर का आपके पास वाटर हेड पानी का हमेशा और हमेशा मेंटेन होना चाहिए। और ये आपका जो मेंटेन होना चाहिए लगभग 4 से 5 घंटे के लिए कांस्टेंट होना चाहिए, 4 to 5 आवर्स, वो भी एकदम कांस्टेंट रूप से। बाकी देखिए वाह, फायर डिमांड के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, ठीक, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और उन लोगों ने अपना अपना फार्मूला दे रखा है कि भाई आप इस तरीके से फायर डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यदि आप IS कोड की माने, ओके, मीन्स बात कुछ ऐसी हो गई कि जगह की पड़ गई कमी, ठीक, कोई बात नहीं, हम अरेंज करते हैं। यदि आप IS कोड की बात माने तो IS कोड ये बोलता है आपका, ठीक, कि आप फायर डिमांड ऐसे निकालेंगे, ठीक। Q जो है ये वाटर रिक्वायर्ड है फॉर फायर डिमांड, तो ये वाटर रिक्वायर्ड है। इसको आप कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 100√P, और जो P है ये पॉपुलेशन है, ठीक, पॉपुलेशन ऑफ सिटी है, शहर का पॉपुलेशन है, और ये पॉपुलेशन जो होगा 1000 में होगा, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी हम आपको दूसरे फार्मूला बताएंगे, उसमें जो पॉपुलेशन है वो दूसरे यूनिट्स में होंगी, हो सकता है कुछ लाख्स में चलें, कुछ करोड़ में चलें, तो सबका फार्मूला अपने हिसाब से अपना अपना वेरी करता है। इसके बाद बहुत ही फेमस फार्मूला एक अपने पास आया, और उसको दिए हैं कुचलिंग, उसको बोलते हैं कुचलिंग फार्मूला।
ये सभी ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फायर डिमांड्स के लिए फायर डिमांड्स को आप किन किन फार्मूलों के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन नेगेटिव में आता है, 10 नंबर में आता है और 4-5 फार्मूले हैं। ठीक, और उन्हीं को आपको एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें से हम 2-3 आपको बता दे रहे हैं, 1-2 आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो कुचलिंग फार्मूला है KUCHLING, कुचलिंग्स फार्मूला। तो कुचलिंग्स फार्मूला क्या बोलता है कि जो आपके पास वाटर रिक्वायर्ड है, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप 3182√P, और देखिए यहाँ का जो ये आपका है वाटर डिमांड, ठीक, ये आपका निकल के आएगा किलो लीटर में। ठीक, किलो लीटर में। और जो कुचलिंग साहब के फार्मूले से निकल के आएगा, ठीक, ये लीटर पर मिनट्स में आएगा। ठीक, और इनका भी जो पॉपुलेशन है ये भी 1000 में ही है, 1000s में ही है। और एक और फार्मूला है, और उस फार्मूले को बोलते हैं फ्रीमांस फार्मूला। ठीक, फ्रीमांस फार्मूला, ये क्या बोलते हैं, ये बोल देते हैं भाई साहब 10 से 15% आप टोटल डिमांड का लेकर के चलिए। सॉरी, इनका जो फार्मूला है वो Q इक्वल टू है आपका 1136 P डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10। इस फार्मूले से भी आप वाटर डिमांड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, नॉन पॉपुलेशन के लिए, किसी भी सिटी के लिए। और छठवें प्रकार की जो हम लोगों के पास वाटर डिमांड है, ये है आपका लॉसेस इन थेफ्ट एंड वेस्ट। मीन्स आपका इंडिया है, पानी चोरी भी हो जाता है और कुछ पानी वेस्ट भी हो जाता है, तो उसके लिए है। तो इसके लिए आप मान के चल सकते हैं कि 10 से 15% जो है आपका टोटल डिमांड है, इसका पानी आपका लॉस में चला जाता है। ठीक, और लॉस में आपका 2 तरीके से जा सकता है, या तो पानी आपका चोरी हो जाए या फिर पानी आपका वेस्ट हो जाए। वेस्ट इन द सेंस लीकेज, पाइप में लीकेज, या फिर कोई और मतलब अनएथिकल एक्टिविटी हो गई। ठीक, जहाँ से आपका पानी वेस्ट हो गया, या फिर कोई इलीगल तरीके से पानी निकाल करके यूज कर रहा है, तो इसमें आपका 10 से 15% टोटल डिमांड का वाटर यूज हो जाता है। 10 to 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड। और इसको आप थोड़ा और प्रिसाइजली देखना चाहें तो ये आपका जो है निकल के आ जाता है 252 350 लीटर पर कैपिटा पर डे, एलपीसीडी लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक, मीन्स 250 से 350 आप चोरी में भी समझ सकते हैं कि इतना पानी आपका चोरी हो गया या फिर वेस्ट हो गया। ठीक, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, और वो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग पर कैपिटा डिमांड। मीन्स आपका जो वाटर डिमांड है, पर कैपिटा डिमांड है, इसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर तो ये है कि साइज ऑफ सिटी। ठीक, कर गया भाई, पहला फैक्टर तो यही है, साइज ऑफ सिटी। यदि सिटी की साइज बड़ी है तो वाटर डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। यदि सिटी जो है आपका छोटा शहर है तो वाटर डिमांड कम होगा। और इसके बाद ये आपका क्लाइमेट कंडीशन है। क्लाइमेट कंडीशन का मतलब ये है, यदि गर्मी का सीजन है तो वाटर का कंजप्शन कम होगा थोड़ा सा विथ रिस्पेक्ट टू आप बोल सकते हैं विंटर सीजन। ठीक, तो कंजप्शन वाली कहानी, थोड़ा सा इस पर इफेक्ट पड़ जाएगा क्लाइमेट कंडीशन पे। क्योंकि गर्मी रहेगी तो सिंपल सी बात है, आप लोग ज़्यादा वाटर कंज्यूम करेंगे। ठंडी रहेगी तो वाटर का कंजप्शन कम होगा। और मीन्स समर सीजन में ठीक मोर हो जाएगा, और इसके बाद आपका विंटर सीजन में ठीक कम हो जाएगा। ये कंजम्पशन की बात हो रही है, डिमांड नहीं, क्योंकि डिमांड तो हम लोग एवरेज निकाले हैं। ठीक, कंजम्पशन की कहानी है। डिमांड सदैव कांस्टेंट रहेगी पूरे 1 साल के लिए।
कंजप्शन की कहानी, मतलब ये है कि इसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि गर्मी वाले में आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ठीक, तो ज़्यादा बढ़ गया, उसी हिसाब से आप बाद में पूरे 1 साल का निकालते हैं। तो बात ये है कि मिला जुला करके ठंडी गर्मी बरसात ये भी असर अपना डाल देता है पर कैपिटा डिमांड पे। और जो तीसरा हम लोगों के पास है ये है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमने पीछे आपको बताया यदि थोड़े उनका स्टैंडर्ड अच्छा है, काफ़ी अच्छे, मतलब ज़्यादा पैसे वाली फैमिली है, तो लोग थोड़ा पानी ज़्यादा यूज करेंगे। थोड़ा जैसे हम लोग हैं नॉर्मल इंजीनियर हैं, तो हम लोग नहाते वहाते कम हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों की कम्युनिटी में पानी कम होगा, कम पानी यूज होगा, कम कंज्यूम होगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर भी डिपेंड कर जाता है। और जो चौथी बड़ी बात है ये कास्ट ऑफ वाटर। ठीक, कास्ट ऑफ वाटर, जैसे अभी जो पानी का रेट है ये बढ़ जाए तो आप भी यूज करना, कंज्यूम करना थोड़ा सा कम कर देंगे। जो आप वाटर वेस्ट कर रहे हैं, वाटर वेस्ट करना बंद कर डालेंगे। यदि कास्ट सस्ता है तो ऑब्वियसली आप जो नल की टोटी होती है उसको ओपन करके छोड़ सकते हैं कि जाने दो यार, सस्ते में है, बहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो कास्ट ऑफ वाटर पर भी, जो कास्ट है वाटर का, इस पर भी आपका पर कैपिटा डिमांड डिपेंड कर जाता है, अफेक्ट हो जाता है। पहला क्वालिटी ऑफ वाटर है, मीन्स 5th नंबर पे। तो सिंपल सी बात है कि यदि किसी भी वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो कंजप्शन कम होगा, कम यूज करेंगे। और अच्छे क्वालिटी का वाटर है तो आप लोग ज़्यादा वाटर यूज करेंगे। जैसे कोई वाटर है, ठीक, अभी हम आपके यहाँ आए, ठीक, और आपसे मांगे कि 1 गिलास पानी लाओ भाई साहब, ठीक, आपने 1 गिलास पानी लाया और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ अंदर है इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है कि हम थोड़ा सा पियेंगे, इसके बाद रख डालेंगे, यदि बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो, अन्यथा नहीं पियेंगे। तो क्वालिटी पर भी डिपेंड कर जाता है। अब ये फिजिकल अपीयरेंस हो या फिर केमिकल की कहानी हो, आगे वाले यूनिट में हम लोग सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हो सकता है जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हमें दूसरे तरीके का दिखने में लगे, तो भी हम पानी को कम पियेंगे। और पानी की जो क्वालिटी अच्छी है तो आराम से हम पी लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 6वें नंबर पे है प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स ये है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, ठीक, हाई प्रेशर का वाटर आपके पास आ रहा है, तो सिंपल सी कहानी है कि वाटर जो है ज़्यादा वेस्ट होगा, कंज्यूम तो नहीं होगा बोल सकते हम लोग, वाटर वेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो इस पर भी डिपेंड कर जा रहा है कि प्रेशर कितना है। प्रेशर थोड़ा लो होगा तो वेस्टेज ऑफ वाटर थोड़ा सा कम होगा विथ रेस्पेक्ट टू हाई प्रेशर। और 7वें नंबर की जो आपका कहानी है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी ये डिपेंड कर जाता है। जैसे पानी यदि आपके पास कंटिन्यूअस आ रहा हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 2 तरीके का होता है, पहले तो ये जान लीजिए आप। एक होता है कंटिन्यूअस, ठीक, कंटिन्यूअस का मतलब लगातार आपके पास पानी आ रहा है, पूरे दिन पूरे रात, मीन्स हो सकता है 10 घंटे 12 घंटे कंटिन्यूअस पानी आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा पानी का जो लॉस है, मीन्स वेस्टेज जो है, लॉस तो नहीं बोल सकते, वेस्टेज ज़्यादा हो सकता है। तो वेस्टेज ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है कि डिमांड पे असर पड़ जाएगा, ठीक, डिमांड को इंक्रीज कर डालेगा। और एक होता है इंटीमीटेंट, इंटीमीटेंट, सॉरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, लिख देते हैं स्पेलिंग हम, INTE, इंटीमीटेंट। इसका मतलब ये होता है कि टाइमिंग फिक्स कर दी जाए कि जैसे इसका फिक्स टाइम होगा, फिक्स ड्यूरेशन होगा, कि 2 आवर मॉर्निंग में आएगा एंड 2 आवर इवनिंग में आएगा, या फिर 3 आवर। तो इस प्रकार से क्या है कि जो वाटर का लॉस है, वेस्टेज है, ये कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो बहुत ही सिंपल कहानी है कि डिमांड आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं 7-8 तरीके की, ये सब जो पैरामीटर्स हैं, ये आपके पर कैपिटा डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट के साथ ये क्लास हम कर देंगे एंड, बाकी पार्ट 2 के लिए आप लोग इंतज़ार करिएगा। और पार्ट 2 बहुत जल्द क्या, कल ही पब्लिक हो जाएगा। जैसे हम आपको कुछ बताएंगे रिलेशनशिप्स, जैसे मैक्सिमम डेली डिमांड और एवरेज डेली डिमांड में। तो पहला जो है, ठीक, मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक, मैक्सिमम डेली डिमांड ये जो होता है 1.8 टाइम्स ऑफ
एवरेज डेली डिमांड, ओके, एवरेज डेली डिमांड। अच्छा, इसको हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड का मतलब ये हुआ कि पूरे 365 दिन में, ठीक, पूरे 365 दिन में ऐसा कौन सा दिन था, ठीक, जिस दिन सबसे ज़्यादा वाटर की डिमांड थी, सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत थी, ठीक। तो उसको यदि आप कैलकुलेट करना चाहें तो 1.8 टाइम, ठीक, 1.8 से कैलकुलेट कर दें एवरेज डेली डिमांड, ठीक। एवरेज जो डेली डिमांड है उससे आप उसमें आप 1.8 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे 365 दिन में, ठीक, ऐसा कोई एक दिन रहा होगा जिस दिन सबसे ज़्यादा वाटर की डिमांड रही होगी। और दूसरा आपके पास जो है मैक्सिमम अर्ली डिमांड, ठीक, मीन्स मैक्सिमम अर्ली डिमांड। मैक्सिमम अर्ली डिमांड का मतलब ये है कि पूरे 365 दिन में कोई एक ऐसा दिन रहा होगा, ठीक, जिस दिन सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत रही होगी, और ऐसा कोई एक घंटा रहा होगा, ठीक, ऐसा कोई एक घंटा रहा होगा जिस घंटे में बहुत ही ज़्यादा वाटर की डिमांड थी। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसको यदि कैलकुलेट करने की बोल रहा है तो आप 1.5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज अर्ली कंजप्शन, एवरेज अर्ली कंजप्शन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक, इस चीज़ को यदि आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके और प्रिसाइजली लेकर के चलना चाहें तो 1.5 ये हो गया, और जो आपका ये है एवरेज आर्ली कंजप्शन ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए भाई साहब, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो यदि आपको मैक्सिमम डेली डिमांड पता चल जा रहा है, ठीक, मैक्सिमम डेली डिमांड यदि आपको पता चल गया और आप उसको 24 से डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक, कि कितना आपके पास एवरेज आवर्ली कंजप्शन है, ठीक। तो इस चीज़ के लिए आपको अभी हमने पीछे का मतलब ये है कि ऊपर अभी हमने आपको बताया 1.8 टाइम्स, ठीक, और ये आपका आ गया 1.8 इंटू, ये क्यू रख लेते हैं हम, जो इसको बोल सकते हैं आप डेली डिमांड को हम मान के चलिए क्यू बोल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका क्यू आ गया और नीचे 24 आ गया। यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 2.7 क्यू बाई 24, और ये जो आपका क्यू है, ठीक, ये आपका एवरेज डेली डिमांड है, ठीक। और जब एवरेज डेली डिमांड है डिवाइड आप कर दिए 24 से, तो ये आपका निकल के चला आया आपका एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो आपका मैक्सिमम आर्ली डिमांड होता है, ठीक, ये 2.7 टाइम्स होता है किसका, एनुअल एवरेज आर्ली डिमांड। यदि आप इस चीज़ को पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप सिंपली कुछ नहीं करिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखिए, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम इसी में आएगी कि ये क्या चल रहा है, लास्ट वाला टॉपिक जो नोट वाला है, इसको आप लोग 2 से 3 बार रिपीट कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज़ चल रही है। बाकी ये जो हम अपना सेशन होता है 40 से 45 मिनट का होता है, तो पूरे एकदम फोकस हो करके इसको अटेंड करिए, पूरा फोकस के साथ इसको अटेंड करिए। बाकी हम लोग बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, और आप लोग इसको अच्छे तरीके से यूज करिए। अब बाकी अगले दिन हम आपका जो स्टार्ट करेंगे वो होगा कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट या फिर डिमांड। ये देखिए क्या होता है, इसको भी हम आज ही डिस्कस कर ही देते हैं। ये जैसे हमने आपको बता दिया मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक, और हमने बता दिया फायर डिमांड भी बता दिया, और हमने आपको ये भी बता दिया मैक्सिमम आवरली डिमांड। देखिए हमने आपको क्या क्या बता दिया, हमने आपको बता दिया मैक्सिमम डेली डिमांड, ठीक,
और हमने आपको बता दिया है फायर डिमांड, और साथ ही हमने आपको बता दिया है मैक्सिमम आर्ली डिमांड। मैक्सिमम आर्ली डिमांड का मतलब ये है कि पूरे एक साल में कोई एक ऐसा घंटा रहा होगा जिस घंटे में सबसे ज़्यादा वाटर की डिमांड रही होगी। पूरे एक साल में कोई एक ऐसा रहा होगा, उसको बोल देते हैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड। ठीक, और मैक्सिमम डेली डिमांड आप लोग समझ रहे हैं, 365 दिन में कोई एक ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन वाटर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रही होगी, डिमांड सबसे ज़्यादा रहा होगा, तो उसको बोल देते हैं हम लोग मैक्सिमम डेली डिमांड। और इसके बाद ये रहा आपका फायर डिमांड। फायर डिमांड का मतलब ये है, जैसा कि पीछे 3-4 फार्मूले भी बताए कि कैसे फायर डिमांड को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इन केस यदि आग लग जाती है तो आपके पास आग को बुझाने के लिए वाटर होना चाहिए, और जो वाटर है उसका हेड आपका 10 से 15 मीटर तक का होना चाहिए। तो कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट क्या है? ठीक, अचानक जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक, तो कोइंसिडेंटल जो ड्राफ्ट है ये कुछ नहीं है, जैसे ये आपका हो गया इन दोनों का, ठीक, या फिर इसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम आप मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड या फिर मैक्सिमम आर्ली डिमांड, इन जो डिमांड में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आता है, मींस मैक्सिमम डेली डिमांड को आप कैलकुलेट कर लीजिए प्लस फायर डिमांड को कैलकुलेट कर लीजिए। यदि ये आपका आ गया, एक सिंपल के लिए सपोज करने के लिए बोल रहे हैं, एक बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, यदि ये आपका आ जाता है 3 और ये जो आपका आता है 3 LPCD, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये आपका आ गया 2 LPCD, ठीक, तो क्या होगा, जो आपका कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट होगा ये आपका 3 LPCD आप लोग ले करके चल देंगे, क्योंकि इन दोनों का मैक्सिमम लेना है। यदि आपका जो मैक्सिमम आर्ली डिमांड है ये आपका 4 आ जाता है, ठीक, और इधर आपका 3 का 3 रह जाता है, तो आप फिर इसको लेकर के कैलकुलेशन आगे कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका है कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट या फिर कोइंसिडेंटल डिमांड। ये होता क्या है, मैक्सिमम आप मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड या फिर मैक्सिमम आर्ली डिमांड, ठीक, दोनों में से जिस जो वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसी को हम लोग कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट मान करके चल देंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बाकी चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, इसके आगे की कहानी चलेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।